दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भयंकर कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कैसे हालात हैं, आप खुद देख लीजिए। आसपास की इमारतें तो छोड़िए, सड़क पर चल रहा इंसान तक नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, न केवल आज पर कल भी कुछ इसी तरीके का हाल नजर आ रहा था। कोहरे की इस घने कोहरे के चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकल रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जा रहे हो, अपने किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए देखिए कितना मुश्किलों भरा शीतलहर का ये दौर अभी चल रहा है। ट्रिपल अटैक है दिल्ली में तो लोगों पर, जहां सर्दी का सितम अपना कहर ढा रहा है, पारा लुढ़कता जा रहा है। दूसरी तरफ कोहरे की चपेट में देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर है, जहां विजिबिलिटी एकदम शून्य के बराबर है। और वहीं तीसरी तरफ प्रदूषण के स्तर से तो आप दिल्ली में वाकिफ ही है कि बेहद खराब और कभी गंभीर श्रेणी में ये दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है अभी कोहरे की। पहली तस्वीर देखिए, एक तरफ जहां सर्दी का सितम लगातार जा रहा था तो वहां पे कर्तव्य पथ पर जो हमारे जवान हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल्स कर रहे हैं। सर्दी एक तरफ है और इनका जज्बा दूसरी तरफ, और देखिए बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ अपने रिहर्सल्स को कर रहे हैं ये जवान। वहीं दूसरी तस्वीर आनंद विहार दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और लोगों को अपने पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टेल और हेडलाइट्स के सहारे ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया संवाददाता, लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आदित्य, जरा अपडेट दीजिए आज की। आज सुबह सवेरे जब हम भी आए, कोहरे की कुछ वैसी ही तस्वीर जैसे कल थी, घने कोहरे के बीच पूरा दिल्ली एनसीआर। बिल्कुल, देखिए फिलहाल दिल्ली के लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। कल तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है और वहीं उत्तर भारत के कई इलाके और दिल्ली समेत डेंस फॉग रहने की संभावना है। कल भी ये स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। इस समय अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़े हैं। कल अक्षरधाम फ्लाईओवर से जो दृश्य नीचे नहीं दिखाई दे रहा था, आज वो हल्का सा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी धीमे धीमे सुधर रही है, लेकिन ये विजिबिलिटी सुबह 5 बजे के लगभग बिल्कुल शून्य थी। जिस तरीके से लगातार घने कोहरे का प्रकोप दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों पे पड़ रहा है, वाकई में यातायात को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। कई सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं पे ही अभी मौसम विभाग के द्वारा जो अपडेटेड टेम्परेचर आया है उसमें कहा जा रहा है कि ये 6 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है अगर सूर्य देवता आज दिन में दर्शन देते हैं। वाकई में दिल्ली में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, वहीं पे दूसरी ओर इस घने कोहरे के साथ प्रदूषण की चादर जो है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को पर्याप्त परेशान कर रही है। कल की स्थिति से सुधार होते हुए आज दिल्ली में AQI 398 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ये AQI 401 है और जो नोएडा का इलाका है वहां पे भी बहुत खराब श्रेणी में AQI आज दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग इन सर्द हवाओं के साथ ट्रिपल मार का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख ही पा रहे हैं। बहुत जगह तो ऐसा है जहां विजिबिलिटी एकदम शून्य पर है। यातायात इस पर किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? आदित्य, जरा ट्रेन्स को लेकर और फ्लाइट्स को लेकर भी अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए कल भी अब जिस तरीके से जानकारी आई थी, कल भी 2 दर्जन से अधिक नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन थी, वो डिले थी और कई ट्रेनों का टाइम जो था वो चेंज किया गया और कुछ ट्रेनें रद्द भी हुई। फिलहाल आज जो स्थिति है, आज भी लगभग वैसी स्थिति है। संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन स्थिति लगभग वही है। वहीं एयरपोर्ट पे भी कई फ्लाइट्स को लेके डिले देखा गया। और क्योंकि ये जो घना कोहरा है ये पूरे उत्तर भारत के इलाके में है, अधिकांश, चाहे वो पंजाब हो, अमृतसर हो या उत्तर प्रदेश के कई इलाके हो, पूर्वांचल का इलाका हो और दिल्ली समेत गुरुग्राम भी हो, वहां पर ये घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। तो वाकई में चाहे वो रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो या वायु यातायात हो, सभी यातायात लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरीके से घने कोहरे ने अपना एक पूरा वर्चस्व सा बना रखा है बीते 2 दिनों से, और इसको वर्चस्व कहना इसलिए जरूरी है कि वाकई में इस घने कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो रफ्तार है, चाहे वो सड़कों की हो या रेलवे ट्रैक्स की, वो इस समय थमी हुई है।
बिल्कुल। आदित्य, जरा ये भी समझाइए, मौसम विभाग की तरफ से भी क्या इस पर कुछ कहा गया है कि इतना घना कोहरा जो छाया हुआ है इसके पीछे कोई विशेष कारण कि ये कोहरा अपना वर्चस्व इस तरीके से बनाता नजर आ रहा है? आदित्य, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, एक बार रिपीट करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ इस घने कोहरे को लेकर बताया गया है? कोई विशेष कारण इसके पीछे कि इतना स्मॉग देखने को मिल रहा है? देखिए, ये घना कोहरा मौसम विभाग का कहना है कि ये घना कोहरा शायद पहले दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि इस बार सर्दी की शुरुआत भी देर से हुई और जिस समय पे सर्दी कम होना शुरू होती है उस समय तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान है, वो कहीं ना कहीं 3.5, 3.4, 3.6 जा रहा था। तो वाकई में थोड़ा सा साइकिल चेंज हुआ है। और ये फॉग का बड़ा कारण जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी हुई है, कुछ जगह जो इससे पहले बारिश हुई है उसकी वजह से भी पाला पड़ रहा है। कहा जाता है कि जो कृषि क्षेत्र हैं, जहाँ पे कृषि प्रधान है क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी क्योंकि जो किसान हैं वो पानी लगाते हैं और उस समय पाला की स्थिति जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से फॉग पड़ रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में इससे राहत मिलने की संभावना है। और जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो वाकई में तापमान को तो बहुत ज़्यादा तापमान की गिरावट में सहयोग कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत फॉग से उनसे मिल सकती है। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और दिल्ली में बढ़ती ठंड पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा आपको दिखाते हैं। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, सवारी भी नहीं मिली, सर्दियों में बैठ नहीं रही है और कोहरा बहुत है। कपड़े भी एक्स्ट्रा पहन कर चलने कपड़े 4-4, 5-5 दस्ताने पहन रखे हैं, मोजे पहन रखे हैं, इनर पहन रखा है, स्वेटर वगैरह सब बाकायदा पहन के चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हाथ सुन्न जैसे महसूस होता है। हाँ, सुन्न होते हैं, सर्दी में सुन्न हो जाते हैं चलाने पे, स्टीयरिंग पकड़ने पे। जहाँ चाय की दुकान मिल जाएगी तो चाय की दुकान पर लगा के चाय पियेंगे, जहाँ आग मिल जाएगी तो आग हाथ सेकने लग जाएंगे। हाँ, तो लग रहा है सर आज बहुत कोहरा है। कोहरा आज भी है और कल भी था सवेरे। 2 दिन से कोहरा काफी हो रहा है। काफी है कोहरा, ठंड। हम देख रहे थे आप बाइक चलाते चलाते रुक गए, क्या वजह रही? हाँ, रुक गए बाइक चलाते चलाते। ठंड काफी है, कोहरा है। हाँ, कोहरा भी है। आगे का देख पा रहे हैं? देख क्यों नहीं पाएंगे, आगे कोहरे की वजह आगे ज्यादा नहीं, थोड़ी दिख रहा है, बस पास में ही दिख रहा। दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हद से ज्यादा कोहरा है। सामने बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं भी बाइक से आया हूँ, ये सोच लो 15 मिनट का रास्ता 1.25 घंटे में आया हूँ। सामने बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा रोड क्या जा रहा है, कौन सा वाहन आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाथ कांप रहा है, चाय भी हिल रही है। देखिए इतनी ज्यादा ठंड है और कोहरे के मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। हद से ज्यादा ठंड है, 3 अंदर पहन रखी है, फिर भी अभी भी कांप रहा हूँ खड़े हो गए। आप भी देख सकते हो, ये बात आज ज्यादा ही ठंड है। बड़ी ही सर्द है और कोहरा बिल्कुल इतना ज्यादा है कि हम लोगों को सामने कुछ दिखाई नहीं देता। हत्ता कि इंडिकेटर सारे हम जला के आते हैं पार्किंग का, ताकि पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी से महसूस हो सके कुछ जा रहा है। और आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत करीब से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बस हम किसी तरीके से 10 या 15 की स्पीड में धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को लाए हैं। गाड़ी में जब ज्यादा ठंड लगती है तो इंजन पे अपना हाथ सेक लेते हैं। क्या करेंगे, रास्ते में तो कहीं चाय मिलती नहीं, लेकिन अब जहाँ मिल जाती है तो वहाँ पी लेते हैं। और ये आग और चाय ही सारा, और तो कुछ नहीं। 4 कपड़े पहन रखे हैं सब, और ऊपर से कंबल भी ओढ़ रखा है इसकी वजह से, ताकि अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।